जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय गवर्नमेंट ने चाइनीज 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया है और इसका रीज़न जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स दिया गया है। एक्चुअली होता क्या है, जब भी अपन कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो इंस्टॉल होने के बाद में अपने से कुछ परमिशन मांगता है। जो परमिशन अपन देते हैं उसकी वजह से अपना जो है डाटा उसको एक्सेस हो जाता है और वो जो सर्वर होता है, मेन सर्वर होता है ऐप का, वहाँ चला जाता है। और ऐसे करके आपका जो पूरा का पूरा डाटा जो होता है ना वो कंपनी के पास में चला जाता है। और चाइना में एक्चुअली होता क्या है, कोई भी कंपनी होती है, सोशल साइट्स हो या कोई भी ऐप हो या कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी हो, उनको अपना जो डाटा होता है, जो उनके जो कस्टमर होते हैं, उनका डाटा जो होता है वो गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ता है। इस प्रकार आपका जो डाटा है एक ऐप के जरिए सीधा का सीधा चाइनीज गवर्नमेंट के पास चला जाता है। और इस प्रकार चाइनीज गवर्नमेंट जो होती है वो जो डाटा है वो किसी भी देश के सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने के लिए काम में ले सकता है। तो एलो टू नो एलो टू डिस्कस, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन पे और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये जो लिस्ट है 59 जो ऐप अभी बैन किए हैं भारतीय गवर्नमेंट ने, इनका सीधा सीधा रीजन दिया गया है सिक्योरिटी थ्रेट्स, क्योंकि इनकी वजह से भारतीय जो इनके जो कस्टमर थे, यूजर्स थे, उनका जो डाटा था वो चोरी हो रहा था, जिसकी वजह से भारतीय सुरक्षा पे खतरा हो सकता था। तो आज की वीडियो में अपन ये जानेंगे कि जो चाइनीज ऐप्स हैं 59 बैन हो चुके हैं, कुछ पहले हो चुके थे और कुछ हो सकते हैं जो काफ़ी चल रहे हैं, हुए नहीं लेकिन होने के चांसेज हैं, तो हो सकते हैं। तो उनके विकल्प के तौर पे अपन कुछ ऐप्स तो ऐसे आते हैं कि हमारे मोस्टली लोगों के मोबाइल में घर कर लिया था उन्होंने, उनके बिना तो अपना काम ही नहीं चलता है। तो ऐसे ऐप्स हैं, उनके विकल्प अपने पास क्या हो सकते हैं, भारतीय और अन्य ऐप्स जो सिक्योरिटी थ्रेट्स के मामले में खरे उतरती हो, जिनसे सिक्योरिटी को कोई खतरा ना हो। तो सबसे पहले आते हैं फाइल एंड डॉक्यूमेंट स्कैनर। देखो ये कैमरा स्कैनर CS स्कैनर जो है वो आई थिंक मोस्टली लोगों के मोबाइल में मिल जाएगा, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई भी बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, वो फाइल वगैरह स्कैन करने के लिए, डॉक्यूमेंट या नोट्स वगैरह स्कैन करने के लिए इस ऐप का यूज़ करता है। और मोस्टली 90-80% लोगों के मोबाइल में जो फाइल वगैरह स्कैन करते हैं उनके मोबाइल में ये ऐप ज़रूर मिल जाता है। तो इसके जो अल्टरनेट ऑप्शन है विकल्प के तौर पर डॉक स्कैनर अपन यूज कर सकते हैं, अडोब स्कैनर यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हम इसको रिप्लेस करके इन दोनों में से कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन वीडियो मीटिंग। देखो अभी जूम काफ़ी चर्चा में रहा था, गवर्नमेंट ने भी इसके बारे में कहा था कि ये सेफ नहीं है। तो जूम क्या है, एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने का ऐप है जिस पर अपन ऑनलाइन काफ़ी लोग आके बातें कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, तो या क्लास वगैरह अटेंड कर सकते हैं। इसके अल्टरनेट के तौर पे अपन भारतीय अगर ओरिजिन के जो कुछ देखें ऐप्स, वो तो जियो मीट है, सिस्को वेबएक्स, और अभी एक नया ऐप लॉन्च हुआ है, अभी कम है इसके, लेकिन अगर अपन इस पे फोकस करते हैं और इसके यूजर्स बढ़ाते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा ऐप साबित हो सकता है। इसका नाम है से नमस्ते। तो अपन जूम को रिप्लेस कर सकते हैं इन तीन से। देखो जूम का अभी इनमें नाम नहीं आया है, लेकिन गवर्नमेंट की काफ़ी टाइम से इसके ऊपर थ्रेट्स होने के इल्ज़ाम लग रहे हैं। उसके बाद में आते हैं शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म। देखो सबसे ज़्यादा अगर चाइनीज़ ऐप्स पे बैन करने के लिए नुकसान हुआ है चाइनीज़ ऐप्स का, तो वो है शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म। जैसे उसमें है टिकटॉक, यानी टिकटॉक के टोटल जो यूजर्स हैं उसके 30 से 40% जो यूजर्स हैं वो सिर्फ भारतीय यूजर्स ही हैं। लाइकी है, हेलो है, ये हैगो है, वीमेट है, क्वेई है, वीगो वीडियो है, ये सारे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म हैं जिस पे 15 सेकंड से 1 मिनट तक के वीडियो अपलोड किए जा सकते हैं और इसके खूब सारे यूजर्स भारत में मौजूद थे। लेकिन इन पे जैसे ही बैन लगा है उसके बाद में हम अगर भारतीय अल्टरनेट के तौर पर देखें तो शेयर चैट है, बहुत अच्छा ऐप है। उसके बाद में चिंगारी है, एक नया ऐप आया अभी जो काफ़ी चर्चा में है, और एक रोस्पो। ये तीनों में से अपन कोई भी अच्छा जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फाइल ट्रांसफ़र। देखो ये मोस्टली 90% अबव लोगों के मोबाइल में ये आपको मिल जाएगा, जेंडर मिल जाएगा या शेयर इट मिल जाएगा, जिसे अपन फाइल ट्रांसफ़र, फोटोज़ वगैरह हैं, फाइल्स वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह दो ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके अल्टरनेट ऑप्शन के तौर पे अपन शेयर ऑल यूज़ कर सकते हैं, जो शेयर इट जैसा ही सेम दिखता है और इसके फंक्शन वगैरह भी सेम से ही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं मिलेंगे अपने को देखने को।
उसके बाद में आ जाते हैं मैसेजिंग ऐप, फाइल शेयरिंग वगैरह। तो वी चैट चाइना का ऐप है जो काफ़ी फेमस है, और इसके तौर पे भी अपने पास काफ़ी ऐसे ऐप्स हैं जो अपन उनको यूज करते हैं और कर रहे हैं, जो काफ़ी फेमस है। जैसे इंडिया का अगर देखें तो हाइक है, उसके बाद में व्हाट्सअप है, इंडिया ओजन है, लेकिन व्हाट्सअप भी अच्छा ऐप है। उसके बाद में टेलीग्राम है जो रसिया ओरिजिन का है, तो ये भी अपन यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स। देखो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स जो होते हैं ना, चाइनीज ऐप पे काफ़ी सस्ते सस्ते मिलते हैं, alibaba.com जैसे है। तो इनमें देखते हैं क्लाउड फैक्ट्री है, सेइन है और रोमवे है। तो इनके अल्टरनेट तौर पे, जब वैसे भी इनका इतना यूज नहीं करता है, क्लाउड फैक्ट्री पे काफ़ी शॉपिंग होती थी अपने देश में। अब बैन लगने के बाद में अपन इंडियन ओरिजिन के ऐप्स देखें तो उसमें अपन टाटा क्लिक है, महिंद्रा है, ये दो ऐप इंडियन ओरिजिन के हैं। उसके बाद में अपन अमेजोन को भी देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट को भी अल्टरनेट ऑप्शन के तौर पे मान सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं फ़ोटो एडिटिंग। ये भी मोस्टली जो लोग हैं ना उनके फ़ोन में मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल फ़िल्टर्स का यूज करके फ़ोटो को अच्छी बना दी जाती है, कलर उसका चेंज कर दिया जाता है, बैकग्राउंड चेंज कर दिया। इसके लिए फ़ोटो एडिटिंग काफ़ी लोग यूज करते हैं, जिनमें जैसे स्नैपसीड सबके मोबाइल में मिल जाता है, अभी बैन नहीं हुआ, लेकिन ये भी चाइनीज़ ओरिजिन का है। उसमें ब्यूटी प्लस है, सेल्फी सिटी है, वंडर कैमरा है, मेटू है, यू कैम मेकअप है और पावर वंडर है, स्वीट सेल्फी है। ये सब चाइनीज ओरिजिन के ऐप्स हैं। तो इनके अगर अपन अल्टरनेट ऑप्शन देखें तो देखो कैंडी कैमरा है, B612 है, पिक आर्ट्स है, ये सब उसके अल्टरनेट ऑप्शन के तौर पे अपन देख सकते हैं। अब आता है ब्राउजर्स। देखो चाइना का क्या इश्यू होता है, चाइना क्या होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, ऐप्स वगैरह रहते हैं, ब्राउजर्स वगैरह को अपने देश में जो है ना बैन करके रखता है, और खुद के ब्राउजर्स होते हैं, खुद के सोशल साइट्स वगैरह खूब वहाँ पे होते हैं। तो देखो यूसी ब्राउज़र भी काफ़ी यूज लिया जाता है, APUS कम लिया जाता है, लेकिन ये चाइनीज ओरिजिन का है। सेम ब्राउज़र है, DU ब्राउज़र है। तो इसके अल्टरनेट अगर भारतीय अपन कोई ब्राउज़र देखें तो वो है जियो ब्राउज़र, ठीक है। और कॉम है, USA का है, लेकिन काफ़ी पॉपुलर है और सिक्योरिटी के तौर पे भी काफ़ी बिलीवेबल है। तो अपन ये दोनों देख सकते हैं। अब आते हैं गेम्स की बात, आ देते हैं। देखो काफ़ी फेमस है, PUBG आ गया है, क्लैश ऑफ किंग्स है। तो PUBG अभी बैन नहीं किया है, लेकिन चाइनीज ओरिजिन का है, चाइनीज में इसमें चाइनीज गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, तो आने वाले टाइम पे ये भी बैन हो सकता है। तो इसके अगर अल्टरनेट तौर पर देखें तो अपना फ्री फायर है, भारतीय ओरिजिन का नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी तौर पर देख सकते हैं। और भारतीय जो इस सेक्टर में काम करने वाले लोग होते हैं उनसे भी ये आशा करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अच्छा से अच्छा अल्टरनेट ऑप्शन लेके आएँ, और जिसको अच्छे से अच्छे लोग यूज कर सकें। उसके बाद में आ जाते हैं DU मैप्स आता है, चाइना का जो, जैसे अपन गूगल मैप यूज करते हैं, वैसे चाइना में जो होता है ना बाइडू होता है, जो गूगल मैप के तौर पे ही काम करता है, जो भारत में कम यूज किया जाता है, लेकिन अगर जो भी यूज कर रहे हैं ना वो अब बैन हो चुके हैं। तो अपन गूगल मैप बेस्ट ऑप्शन है अपने लिए। अब ये ऑप्शन देखो, वीवा वीडियो, मोस्टली लोगों को जो वीडियोज एडिट करते हैं, टिकटॉक हो या कोई भी वीडियो बनाते हैं, उनके मोबाइल के मोस्टली लोगों के, या तो अब होगा या उन्होंने यूज किया होगा, वीवा वीडियो काफ़ी फेमस हुआ था, ये भी चाइना का है। तो इसके तौर पर अपन काइन मास्टर को यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि जहाँ लोग फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, अपनी पोस्टें डालते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, चाइना ने क्या किया है, फेसबुक और ट्विटर दोनों सोशल साइट्स को बैन कर रखा है। वहाँ पे उनका खुद का वेइबो नाम से एक सोशल साइट है जो काफ़ी पॉपुलर है, इंडिया में बहुत कम है। अभी कुछ दिन पहले भारतीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वेइबो पे जो उनका अकाउंट था उसको डिलीट किया था। उनका भी एक अकाउंट बना हुआ था, हाँ वो इतने एक्टिव नहीं थे इस पर, लेकिन उनका अकाउंट बना हुआ था जो कुछ दिन पहले उन्होंने रिमूव कर लिया। और फेसबुक ट्विटर को अपने इसके अल्टरनेट तौर पे देखते हैं और ये काफ़ी पॉपुलर भी हैं। उसके बाद में आते हैं क्लीनर्स। देखो क्लीनर्स भी अपने मोस्टली लोगों के फ़ोन में मिल जाते हैं। देखिए जिसमें क्लीन मास्टर आता है तो मोस्टली फ़ोन में मिलेगा ही मिलेगा, जो अपन वायरस वगैरह का स्कैन करते हैं। वायरस स्कैनर है, DU क्लीनर है, कैच क्लीनर है। देखो DU से रिलेटेड जितने भी ऐप्स हैं
डी यू क्लीनर है, डी यू बैटरी सेवर है, या डी यू रिकॉर्डर वगैरह है, ये डी यू से रिलेटेड सारे के सारे ऐप्स बैन कर दिए गए हैं। तो इसके अगर अल्टरनेट तौर पर देखें अपन, जो काफ़ी अच्छे भी हो और सिक्योरिटी थ्रेट्स भी ना हो, तो अपन सी क्लीनर है, सी क्लीनर है, नोटन का क्लीनर आता है, बहुत अच्छा आता है, एप्लोक भी आता है, लेकिन इसका क्लीनर भी आता है, दोनों बिलीवेबल हैं। नेक्स्ट पे आते हैं लॉक्स पे आ जाते हैं अपन। लॉक्स यानी अब अपने ऐप्स वगैरह हैं, फोटोज़ वगैरह पर अपन लॉक करते हैं, तो वॉलेट हाइड आता है, चाइनीज ओरिजिन का है, एप्लोक है, जो अपन मोस्टली यूज करते हैं। तो इन दोनों के अल्टरनेट तौर पे देखो, हमारा कहना ये नहीं कि आप यही यूज करो, और भी भारतीय ऐप है, लेकिन जो बेस्ट हैं हमारी व्यू में और हमारी स्टडी में जो बेस्ट पाए गए हैं वो आपको सजेस्ट किया जा रहा है, सिर्फ सजेस्ट किया जा रहा है, ज़रूरी नहीं आप यही यूज करो। अगर आपको कोई और भारतीय या और कोई अन्य विकल्प अच्छा लगता है तो आप यूज कर सकते हो। इनके तौर पर अपन नोटन का एप्लोक आता है, बहुत अच्छा आता है, और सिक्योरिटी थ्रेट्स भी 0% होता है इसका। अब देखो, ये गूगल ट्रांसलेट आता है जिसमें अपन डिक्शनरी होती है, चाइना का जो होता है बाइडू ट्रांसलेट होता है, उसका तौर पर अपन गूगल ट्रांसलेट यूज कर सकते हैं। अब देखो, काफ़ी ऐप्स हैं जो हमने डिस्क्राइब नहीं किए हैं, उसमें यूसी न्यूज़ के चैनल भी खूब सारे ऐप्स जो हैं वो चलते हैं, न्यूज़ डॉग्स है, क्योंकि न्यूज़ फीड्स है। तो इसके तौर पर अपन कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह है जो आजकल उनके ऐप चलते हैं तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, और अपन इनके तौर पर अपन अल्टरनेट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और इन सब के अलावा भी काफ़ी ऐसे ऐप्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किए, वो बहुत कम यूज लिए जाते हैं, जैसे म्यूजिक से रिलेटेड है, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी तो हमने डिसाइड नहीं किया। तो आशा करते हैं ये टॉपिक अच्छे से सबको क्लियर हो गया, और ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जो इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, या जो ऐप पे काम करते हैं, या कंप्यूटर से रिलेटेड जो लोग हैं जो ऐप्स वगैरह बनाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी भारतीय गवर्नमेंट ने भी अच्छा अनाउंसमेंट किया है कि जो अच्छी ऐप्स वगैरह बनाएगा उसके लिए अच्छा पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वदेशी, आत्मनिर्भर और स्वदेशी भारत का जो गवर्नमेंट का सपना है, जो बरसों से चला रहा है, गांधी जी का सपना था, वो भी पूरा हो सकता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे जो भारतीय हैं, जो स्वदेशी ऐप्स वगैरह हैं, या जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अपने को इजागत करनी चाहिए। हमारे भाई टैलेंट जो है ना वो दुनिया के सामने रखना चाहिए, जिससे भारतीयों के पास में एक ऑप्शन होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम क्यों चाइनीज ऐप्स वगैरह पे बिलीव करते हैं, क्यों उनको यूज करते हैं, अपने को पता है वो नुकसानदायक है, चाइनीज सामान को यूज करते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे भारत में उनका अल्टरनेट ऑप्शन मौजूद नहीं होता है, वो होता है तो सिक्योरिटी थ्रेट्स का होता है, इतना वीक होता है, उनकी रेटिंग बहुत डाउन होती है, चाहे फ़ोन वगैरह ले लो, ऐप वगैरह ले लो, या सॉफ्टवेयर वगैरह ले लो। तो हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए, और अच्छे से अच्छी चीज़ें जो है ना हमें अपने को अवेलेबल करवाना चाहिए, जिसके कारण अपने को चाइनीज या अन्य जो विकल्प हैं उनकी तरफ ना देखना चाहिए। धन्यवाद।